हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मॉर्निंग है थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज है मंडे, सावन का लास्ट सोमवार है आज, और आज है मेरा फास्ट। तो आज मॉर्निंग मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि फास्ट है और पूजा पाठ करना है और मंदिर भी जाना है। इन सारे कामों के साथ साथ घर के जो काम हैं उनको तो करना ही घर के जितने भी क्लीनिंग से रिलेटेड काम होते हैं ना वो सारे हो गए थे। और यहाँ पर मैंने नहा भी लिया था, हस्बैंड जी ने भी नहा लिया था और ताशु उठ गई है। और बच्चे जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो थोड़े से क्रैंकी रहते हैं, उन्हें मम्मा या पापा चाहिए होते हैं। तो मुझे वो कुछ काम करने नहीं दे रही थी, तो मैंने उसे किचन काउंटर टॉप पे ही बिठा लिया है और साथ के साथ में थोड़े थोड़े काम करती जा रही हूँ क्योंकि बेटी को भी उठाना है, उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। तो जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं मंदिर के जितने भी बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं मंदिर भी हो आई थी, मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया और हमारी पूजा भी यहाँ पर हो गई थी। सारे कामों को अगर आपको टाइम पे मैनेज करना है ना तो मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। यहाँ पर दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर के, और पूजा यहाँ पर हो गई है। आज सभी के मैंने वस्त्र चेंज किए हैं और कल ये मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, उनको भी लगाना है। आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी लेकिन सभी की डिमांड थी कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें आलू के पराठे खाएंगे, तो मैंने सेम सब्ज़ी को मैश कर दिया था अच्छे से। और बेटू का भी मन था कि मम्मा लंच में आलू के पराठे ले जाना है, तो मैं यहाँ पर उसके लंच बना रही हूँ। अभी तक मेरी जो पूजा पाठ का जितना भी काम है सारा कुछ हो गया था। फटाफट मैं उसके यहाँ पर पराठे बना दूँगी। हम कोई पूजा पाठ अलग से करते हैं ना, कोई फेस्टिवल होता है या हमारा फास्ट होता है, तो थोड़ा सा अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से टाइम पर ख़त्म होते हैं क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं आप समझ ही सकते हैं कि उनके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कब उनको किस चीज़ की जिद पकड़ लें। तो सारे काम को करने के लिए आप अगर टाइम पर उठ जाते हैं ना तो खुद भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बच्चों पे गुस्सा नहीं निकालेंगे और सारे कामों को टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह अपने कामों को मैनेज करती हूँ। बेटू का लंच पैक कर दूँगी यहाँ पर। उसका जो पराठा है ना मैं इस तरह से कट कर देती हूँ जिससे कि बच्चों को इजी रहता है स्कूल में जब वो लंच करते हैं ना तो इजी रहता है खाने में। मैं कुछ इस तरह से ही कट करके रखती हूँ। पराठा हुआ, उत्पम हुआ, मैं कुछ इस तरह से कट करके रखती हूँ। बहुत आसान रहता है बच्चों को लंच में खाना। और जो सॉस है ना मैं अलग से दे दूँगी। बेटू का लंच तो हो गया है रेडी और चलते हैं आगे के जो काम हैं उनको करते हैं। किचन के सारे काम हो गए थे और सभी लोग ऑफिस चले गए हैं। अभी टाइम कुछ 9 सवा 9 हुआ था। मेरे किचन के जितने काम हैं वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो जितनी क्लीनिंग है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत इधर उधर सब फैल ही जाता है। जो सामान जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर छूट ही जाता है। तो इसके साथ साथ जितनी भी सामान है उनको यथास्थान पर रखूँगी और थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगाती जा रही हूँ। क्लीनिंग मॉर्निंग में हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, लेकिन जितना सामान बिखरा है ना बस उसी को उठा के रखना है। बेडशीट वगैरह सही करनी है क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी तो जितने भी क्लीनिंग के काम हैं वो मैंने कर दिए थे। बेड वगैरह रह गए थे बनाने के लिए, बस उनको ही लगाऊंगी, बेडशीट सही करूँगी। किसी काम को आप करने के लिए सोचते हैं ना तो पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए। इसलिए इसमें क्या होता है कि आप खुद में ही पॉजिटिव फील करेंगे।
हमारे बेडरूम का कुछ नाइट में ये हाल हो जाता है, क्योंकि छोटी बेटी है और वो बिखेरती रहती है, कुछ ना कुछ उसको बेड पे चाहिए होता है। जो उसके टॉयज़ होते हैं ना, तो वो बेड पे मैं कितना भी उठा के रख दूँ वापस वैसे ही फैला देती है। मॉर्निंग में एक बार मैं बेडशीट को सही से लगा चुकी थी, बेड को क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद बच्चे स्कूल गए हैं और बेटी भी खेल रही थी, तो फिर से बेड जैसे कि तैसे हो गया है। क्योंकि जब सब ऑफिस और स्कूल चले जाते हैं ना, प्रॉपर जो घर को रीसेट करना होता है ना, वो तभी पॉसिबल रहता है। अगर घर पे सभी लोग हैं तो आप बार बार इस तरह से काम करेंगे और वो बार बार फैलता ही रहेगा। और तासू को मॉर्निंग में पता नहीं कहाँ से इसको पेन मिल गया था। इसने अपने पूरे पैर में, हाथ में, गाल में सब जगह पेन चलाया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि वाइप से अच्छे से वाइप कर दूं, लेकिन बच्चे हैं, उनके लिए तो ये सब खेल ही होता है। और छोटी है और इसकी ये उम्र है शैतानी की, बहुत शैतान हो गई है। इस तरह से अपने टॉय से नहीं खेलती है, जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना, उन्हीं से ये ज़्यादा खेलती है। और यहाँ पर लाड़ दिखा रही थी मम्मा को। सारे काम मैंने कर दिए हैं। और ताशु का बर्थडे था तो मैंने डेकोरेशन किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जो लाइट होती है ना वो लगाई थी। सब कुछ तो मैंने निकाल के रख दिया था, लेकिन बस इस लाइट का ही नंबर नहीं आ पा रहा था निकालने का। तो आज सारे काम टाइम पर हो गए हैं, तो बस मैंने सोचा कि आज इस लाइट को निकाल देते हैं और रख देते हैं। काफ़ी यूज़फुल है और कहीं भी डेकोरेशन करते हैं ना तो ये यूज़ में अच्छे से आ जाती है। सारे काम करने के बाद मंदिर में जो भोग था वो ख़त्म हो गया था। कुछ इस तरह से जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनको मिक्स करके मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल हैं हमारे घर में और युगल सरकार भी हैं। तो मैं कुछ इस तरह से ही ड्राई भोग लगाती हूँ। मैं उन्हें खाने का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना मैं नहीं कर पाती हूँ। जितना हो सकता है पॉसिबल मैं करती हूँ। और ये कुछ मैंने समरानी कप जो हैं वो ऑर्डर किए थे। मंथ के जो स्टार्टिंग वाला जो वीक होता है ना, तो मैं जितना पूजा का भी सामान होता है एक साथ ही सारा सामान मंगवा लेती हूँ और ये मेरा 1 महीने तक चल जाता है आराम से। तो मैंने धूप बत्ती और जो समरानी कप हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सभी को मंगवाया था। और कुछ इस तरह से मैं इनको स्टोर करके रखती हूँ, कपूर वगैरह, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं और इन सब की भी हमें तैयारी करनी रहेगी। तो मैं कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सारी चीज़ों को इस तरह से पहले ही नोट डाउन करके रखती हूँ कि पूजा पाठ में क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। तो जब राशन आता है तो मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। तो आज कुछ मैं आपके साथ जो मैंने फेस्टिवल की तैयारी की हुई है, जन्माष्टमी आ रही है, तो जो मैं अभी वृंदावन गई थी वहाँ से कुछ मैं अपने जो बाल गोपाल हैं, राधा रानी हैं, उनके लिए चीज़ें लेके आई थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितने भी उनके मुकुट वगैरह है ना, तो मैं इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि आसान रहता है। उन्हें जब धारण कराना होता है तो उन्हें बहुत इजी रहता है निकालना। तो ये कुछ पहले के हैं और कुछ मैं अभी न्यू लेके आई हूँ वृंदावन से। बहुत सुंदर सुंदर से मुकुट हैं हमारे गोपाल जी के पास, और इसमें कुछ हमारी लाडली के भी मुकुट हैं। ये खाटू श्याम बाबा का है और मैं यहाँ खाटू श्याम गई थी, वहाँ से लेके आई थी। ये मेरे लाडली जी का मुकुट है, न्यू है ये, बेटी ने पन्नी निकाल दिया था। और ये हमारे युगल सरकार का मुकुट है, ये भी मैं अभी न्यू लेके आई हूँ। ये भी हमारे युगल सरकार का मुकुट है। बहुत ही सुंदर सुंदर मुकुट मिलते हैं वृंदावन में। नेक्स्ट मैं इस तरह से जब श्रृंगार करती हूँ ना, तो बिंदी की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्डबोर्ड के बॉक्स में बिंदी मैं रखती हूँ अलग से। और ये कुछ मैं ज्वेलरी लेके आई थी, ये राधा रानी का मुकुट है।
ये उनके कुछ लॉन्ग जो हार होते हैं ना वो हैं, और ये हमारी माता रानी का छोटा सा मुकुट है, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे। और ये छोटे छोटे से चोकर हैं, 2-3 के सेट में मैं लेके आई थी। बस मैंने ऐसे ही ले लिया था, और हमारे जिन विग्रह पे ये फिट बैठेंगे हम उन्हें पहना देंगे। हम वृंदावन जाते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर सामान रहता है, मन करता है कि सारा सामान ले लें। और वहाँ से हम अपने युगल सरकार भी हमारे घर आए हैं, वृंदावन से हम लेकर आए हैं। आगे उनके दर्शन भी कराएंगे आपको। तो जो भगवान की ज्वेलरी है ना, मैं इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में रखती हूँ, जिससे कि आसान रहता है। और ये जो कुछ वस्त्र हैं मैं नए लेके आई हूँ वृंदावन से। मैं इकट्ठा जब भी जाती हूँ वृंदावन, तो उनके जो भी वस्त्र होते हैं उन्हें इकट्ठा ही परचेज कर लेती हूँ। क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है जब हम वस्त्र वहाँ से लाते हैं। और ये जो हमारे युगल सरकार है ना, एक वस्त्र जो मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा की थी तब पहना दिए थे, और दूसरे वस्त्र ये हैं जिसको मैं जन्माष्टमी पे उन्हें धारण करवाऊंगी। बहुत ही सुंदर कलर है और बहुत ही सुंदर लग रहे थे वस्त्र ये कुछ जो लहंगे हैं हमारे विग्रह के, तो मैं इकट्ठे जो छोटे लहंगे होते हैं एक साथ रख देती हूँ। और ये मैं खाटू श्याम से लेके आई थी कुछ वस्त्र, वो दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सुंदर पार्टी वियर हैं जिन्हें मैं अलग रखती हूँ, और डेली के जो उनके वस्त्र हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। जब कभी कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है या किसी भी वीक में एक दिन ना हम कुछ अलग से उनका श्रृंगार कर देते हैं, तो उन्हें धारण कराते हैं। ये वस्त्र हैं जो मैं इससे पहले वृंदावन गई थी वहाँ से लेके आई थी। ये हैं हमारे युगल सरकार, दर्शन कर लीजिए। ये वृंदावन से हम इन्हें लेकर आए थे अपने घर। और शाम की जो फास्ट है, जो हम भोग लगाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम भोग में बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, और मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके लिए मैंने दानों को सिर्फ रोस्ट कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाला है। और जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे ना, उनको इसमें फ्राई कर लेंगे। और आलू डालने के बाद हमने इसमें साबूदाना डाल दिया था, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये जब पकता है ना, तो कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो जाता। और इसमें डालने के लिए मैंने फ्रेश धनिया ले ली है। धनिया को कुछ मैं इस तरह से स्टोर करके रखी हूँ बॉक्स में। और जो दाने हमने रोस्ट किए थे ना, उनके छिलके इस तरह से मैश करते हुए निकाल लेने हैं। और उसके बाद हम मिक्सी में 1-2 राउंड चलाएंगे। ये हल्के से क्रश हो जाते हैं ना, फिर इनको मिला देंगे। और सेंधा नमक का यूज हम नहीं करते हैं फास्ट में। इस तरह से आप बनाएंगे ना, नमक की कमी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जो हमने दाने डाले हैं ना, थोड़े से ये सॉल्टी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हम शाम की जो अपनी पूजा है वो कर लेंगे, भगवान को भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।